हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉपिक कार्य, शक्ति और ऊर्जा से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, जो मैं प्रश्न बताऊंगा उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न होंगे वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो कार्य, शक्ति, ऊर्जा से संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। देखिए क्वेश्चन को कैसे हम बनाते हैं, किस तरीके से हर एक क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आप हमारे वीडियो को मिस ना करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती? किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती? सबसे पहले हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा होता क्या है, तभी आपको ये प्रश्न जो है सॉल्व करने में आसानी होगा। देखिए, अगर किसी भी निकाय द्वारा अपनी गति के आधार पर अधीन ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए, अगर कोई भी निकाय है, अगर वह स्थिर है तो इसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं है। अगर यही निकाय, मान लीजिए एक कार है, ठीक है, जो कार है वो चल रही है, एक स्पीड में चल रही है, तो ये यहां से यहां तक जा रही है, मतलब गति कर रही है, तो इसमें क्या होगा? ये गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, एक गेंद को फेंकते हैं यहां से यहां तक, तो ये गेंद यहां से यहां तक गया, तो इसमें क्या है? गतिज ऊर्जा होगा। तो इस प्रकार से गतिज ऊर्जा को हम समझ सकते हैं। गतिज ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। के ई, काइनेटिक एनर्जी। तो के ई बराबर होता है हमारा 1/2 mv²। अब देखिए यहाँ एम क्या है? एम होता है द्रव्यमान यानी कि मास होता है, और वी क्या होता है? वेलोसिटी होता है, किस स्पीड से गति कर रहा है कोई भी निकाय, कोई भी वस्तु। देखिए, अब आते हैं ऑप्शन की बात कि गतिज ऊर्जा नहीं होती। एक ऊपर की ओर गेंद, फेंकी हुई गेंद, देखिए अगर हम ऊपर की ओर एक गेंद फेंकते हैं तो इसमें क्या है? ये फेंका गया है तो गेंद यहां पहुंचा, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। एक बैटरी में, एक बैटरी देखिए एक स्थिर अवस्था में एक जगह होती है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? ये वाला जो आंसर है ये इसमें, यानी कि गतिज ऊर्जा इसमें नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आपका। देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं। एक चलती कार, चलती भी कार है तो वो क्या है? एक गतिज ऊर्जा है। एक उड़ने वाला पक्षी, जब तक उसमें गति नहीं होगी तब तक वो पक्षी उड़ नहीं सकता, तो इन तीनों में गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, और बैटरी में गतिज ऊर्जा नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गतिज ऊर्जा क्या होता है मैंने आपको बता दिया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? देखिए, एक वृत्ताकार पथ में अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ एक वृत्ताकार पथ बना लेते हैं हम। हर एक क्वेश्चन को हम बहुत बारीकी से समझेंगे, ताकि इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगे। बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए आप ध्यान से देखिए हर एक क्वेश्चन को। देखिए क्या है? एक वृत्ताकार पथ है ना, पथ पर घूम रही कोई वस्तु है। तो देखिए ये क्या करेगी? वृत्ताकार पथ पर घूमेगी तो क्या करेगी? चारों दिशा में एक बल लगाएगी, वेलोसिटी होगा चारों दिशा में। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? और बल क्या है? अंदर की ओर लगेगा। अगर हम कोई वस्तु लगाते हैं, अगर आप देखिए एक रस्सी ले लीजिए, उस पे क्या है? पत्थर बांध लीजिए और उस पत्थर को वृत्ताकार गति पर घुमाते हैं, तो देखिए चारों तरफ वेलोसिटी तो होगा आपका, लेकिन अंदर की ओर बल लगेगा। ये चीज समझ में आया आपको? तो देखिए अगर हम बल की बात करें, इस बल की बात करेंगे तो F बराबर क्या होगा? mv² डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ये बल होगा यहां पर, इस वाले बल का। आर क्यों है? क्योंकि इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी यहां तक होगी, तो ये हमारा आर हो गया, इसलिए हम इसको आर लिए। देखिए अब यहां पर बात हो रहा है क्या? कि वृत्ताकार पथ पर घूम रही वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ये परिभाषित नहीं किया जा सकता, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, शून्य होगा। तो यहां पर देखिए जो बल होगा, जो किया गया कार्य होगा, वो क्या होगा? शून्य होगा, कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि एक ही जगह से वो क्या है? चारों ओर घूम रही है। देखिए अब यहां पर ये जो बल लगता है, अंदर की ओर जो बल लग रहा है, यहां पर समझिए, जो अंदर की ओर बल लग रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ध्यान रखिए,
अभिकेंद्रीय बल, तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये अभिकेंद्रीय बल है। देखिए, जिसकी आवश्यकता जो है, वस्तु जो घूम रही है उसको एक वृत्ताकार पथ पर एक समान गति पर घुमाने में यही बल मदद करती है। यानी कि ये चारों ओर, चारों दिशा मतलब गोलाकार घूम रही है, तो ये इसी बल के कारण ही ये एक समान गति में घूम पा रही है। ठीक है, ये चीज समझ में आया आपको। इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक आदमी एक समतल सड़क पर अपनी कार की गति को 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाकर 20 मीटर प्रति सेकेंड कर लेता है, तो अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। देखिए, मैं आपको बताया था अभी गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, ध्यान में रखिए, गतिज ऊर्जा क्या होता है, 1/2 mv² होता है। अब इसमें पूछा गया है क्या आपसे कि पहली जो कार है, अपनी कार की गति जो पहली जब चलती है तो 10 मीटर पर सेकेंड में, तो पहले के लिए और दूसरे के लिए निकालेंगे, फिर बढ़ाकर 20 मीटर पर सेकेंड कर लेता है। तो ये दोनों के लिए देखिए बात करते हैं, 1/2 mv²। पहले के लिए 10 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे के लिए क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड है। अनुपात पूछा है दोनों का, अंतिम का और प्रारंभिक का। तो अंतिम वाला ये हो जाएगा, प्रारंभिक वाला ये हो जाएगा। तो अंतिम वाली बात करेंगे यहां पर हम लोग। अंतिम गतिज ऊर्जा अनुपात पूछा है, तो नीचे में क्या हो जाएगा, ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ये हो गई गतिज ऊर्जा। दो चीजें हो गई। तो अंतिम का क्या हो जाएगा, 1/2 mv का मान कितना दिया है, 20 का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, 1/2 mv का मान कितना दिया है, 10 का स्क्वायर। m से m कटा है, 1/2 से 1/2 कटा है, हमारे पास कितना आ गया, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 400 आ जाएगा, और नीचे 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। तो ये 0 से ये कटा, ये 0 से ये कट गया, तो हमारे पास अनुपात कितना आ गया, 4:1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला याद रखिए, छोटे छोटे फॉर्मूला हैं इसमें, और ज़्यादा फॉर्मूला नहीं होता फिजिक्स वाले में। विज्ञान से संबंधित ये सभी जो प्रश्न होते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। देखिए, 100 ग्राम के गेंद को 70 मीटर ऊंचाई की एक इमारत के शीर्ष पे रखा जाता है, गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अब बात होता है यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। देखिए, एक वस्तु द्वारा, कोई भी वस्तु है मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है, अपनी स्थिति के आधार पर प्राप्त की गई ऊर्जा को, यानी कि देखिए यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखी है, एक बॉक्स रखा हुआ है और ये स्थित है, तो इस पे जो ऊर्जा संचित होगी, जो रुकेगी यहाँ पर, जो ऊर्जा होगी यहाँ पर, उसको बोलेंगे हम लोग स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पीई स्थितिज ऊर्जा हो गया। अब स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। h क्या है, इसका ऊंचाई हो जाएगा, m क्या होगा, इसका मास हो जाएगा, द्रव्यमान, और g क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। ये चीजें आप याद रखिए। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, 100 ग्राम का गेंद है, यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है 100 ग्राम। ठीक है, ऊंचाई क्या दिया है, h हमको दे दिया है 70 मीटर। ठीक है, g का मान हमको गुरुत्वीय त्वरण में अगर रखा जाए, तो हम गुरुत्वीय त्वरण में g का मान जो है रखते हैं, तो इसका हम लोग रखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर रखेंगे। ये और हमेशा हम अगर g का मान नहीं दिया हो तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके सॉल्व करते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मान अगर हम लोग बात करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन राउंड फिगर में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर चलते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं
पीई बराबर क्या हो जाएगा, एम जी एच। एम का मान कितना है, 100 है। जी का मान हम कितना रखे हैं, यहाँ पर 10 रखे हैं। और एच का मान हमारे पास कितना है, 70 मीटर है। ठीक है, अब देखिए ये ग्राम में है, ग्राम को हम क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 केजी आएगा हमारे पास। ठीक है, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 70। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग पूरा तो 70 आएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। इसलिए होता है क्योंकि ऊर्जा का जो यूनिट होता है, यूनिट इकाई जो होता है वो होता है जूल, कार्य का भी जूल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 20 वोल्ट के विभव अंतर वाले दो बिंदुओं पर 10 सी का चार्ज ले जाने में कितना काम होता है, यानी कि 10 सी यानी कि सी का मतलब होता है कुलाम। 10 कुलाम का चार्ज ले जाने पर कितना काम होता है। तो देखिए पहली बात, सबसे पहली बात, गतिज आवेश हमको दिया हुआ है, यहां पर ये गतिज आवेश है। ठीक है, यहां हम लोग गतिज आवेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुलाम की बात हो रही तो आवेश हो रही है। तो यहाँ गतिज आवेश है, चार्ज हो रहा है तो आवेश हो रहा है, गति हो रहा है उसमें। तो ये कितना है, 10 सी दिया हुआ है हमको। साथ में क्या दिया है, विभव अंतर दिया हुआ है। विभव अंतर की बात करेंगे तो विभव अंतर कितना दिया है हमको, 20 वोल्ट दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है हमको, डब्लू ज्ञात करना है, कितना काम होगा, काम यानी डब्लू यानी कि कार्य ज्ञात करना है हमको। ठीक है, अब देखिए हमको पता है, क्या पता है कि विभवांतर V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू होता है। ठीक है, विभवांतर इक्वल टू क्या होता है, कार्य बट्टे में आवेश। ठीक है, ये हमको पता है, ये होता है। विभवांतर कितना है, 20 दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इधर ये 20 हो गया, कार्य हमको नहीं पता तो कार्य वैसे ही रखेंगे। आवेश हमको पता है कितना, 10 कूलाम का आवेश लग रहा है। अब ये क्या करेगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 20 यानी कि कितना हो गया, 200। और कार्य का यूनिट में आपको बताया था क्या, जूल, तो 200 जूल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए आजकल के जो एग्जाम होता है उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, इसीलिए मैं आपको न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्नों को इसमें बता रहा हूँ। साथ साथ थ्योरी भी इससे आपका स्ट्रांग होगा। तो बहुत ध्यान से पढ़िए हर एक क्वेश्चन को। आपको नहीं समझ आ रहा तो रिपीट करके देखिए, और डाउट आ रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं दोस्तों। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 केजी द्रव्यमान वाले एक वस्तु को 20 सेकेंड में 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो आवश्यक शक्ति क्या होगी। अब यहां पर देखिए शक्ति की बात हो रही है, शक्ति ज्ञात करना है। तो शक्ति कैसे ज्ञात करते हैं, शक्ति यानी क्या, पावर। ठीक है, याद रखिए, इंग्लिश में पावर बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। सबसे पहली बात क्या है, आप याद रखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। देखिए थोड़ा सा राइटिंग मेरा इधर उधर है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं आप उसको समझते जाइए, और थोड़ा सा मिस्टेक होगा आप उसको थोड़ा मैनेज कीजिए। यानी कि क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब इसका एसआई इकाई क्या होता है, शक्ति का यूनिट जो होता है ये होता है वाट। ये याद रखिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कार्य का एसआई यूनिट क्या होगा, वाट होगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब शक्ति से रिलेटेड ये हो गया। ठीक है, अब शक्ति का जो फॉर्मूला है, P इक्वल टू क्या होता है, कार्य अपॉन में हमारे पास समय, ये हो गया। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या दिया है, M दिया हुआ है। M कितना दिया है, 20 kg दिया हुआ है द्रव्यमान। वस्तु को 20 सेकेंड में 5 मीटर की ऊंचाई तय करता है। T हमको कितना दिया है, 20
सेकेंड दिया हुआ है। साथ में क्या दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है, एच कितना दिया है, 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारे पास जी की वैल्यू नहीं पता, तो जी बराबर हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख सकते हैं, ये आपको रखना ही पड़ेगा। अब देखिए यहां पर क्या होता है, W इक्वल टू एम जी एच, यानी कि स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, एम जी एच होगा। ठीक है, यहां तक आप समझिए इस चीजों को। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं एम वाले वजन वाले जो इकाई होती है उसको उठाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। क्यों, देखिए जब यहाँ पर वस्तु है ये रुका हुआ है, इसको जब हम ऊपर उठाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ही लगेगा, तो इसलिए हम ये जो कार्य है इसको बोलेंगे कार्य, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, इसीलिए हम इसको एम जी एच लिखे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। m कितना है, 20 है, g का मान 10 रखे हैं हम, h का मान कितना है हमारे पास 5 है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 20 यानी 200 और गुणा में 5 और कितना हो जाएगा 1000। अब इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होता है 1000, तो जूल होता है। ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास कार्य आया हुआ है, ध्यान में रखिए हम कार्य निकालें। क्यों, क्योंकि इसमें हमको कार्य नहीं दिया था तो कार्य निकाले हैं। टी हमको पता है समय। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास अब यहाँ एक्चुअल में जो होगा वो सॉल्व होगा, W अपॉन टी, वर्क निकाले हम कितना 1000 जूल, टी कितना है 20 समय है 20 सेकेंड, तो ये 0 से 0 कटा, अब यहाँ से 2 बार में कितने कटेगा, ये 50 बार आएगा, तो P बराबर 50 वाट आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट वाट में होता है, तो शक्ति बराबर कितना हो जाएगा 50 वाट, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको इसमें और कुछ भी डाउट आ रहा हो, थोड़ा सा भी डाउट हो रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति की बात करेंगे हम, तो ये होता है आपका, अगर एक अश्व शक्ति की बात करेंगे, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 केवी। ठीक है, ये याद रखिए, या फिर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि 746 केवी बराबर क्या होता है। तो एक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति को इंग्लिश में बात करेंगे हम लोग, तो ये क्या होता है, 1 हॉर्स पावर। ठीक है, बराबर 746 किलो वाट, ये याद रखिए आप, ध्यान में, ये बहुत जरूरी है इस चीज को, ठीक है, रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 746 वाट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए शक्ति को कार्य करने की दर के रूप में परिभाषित तो किया गया है, ठीक है, साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे कि शक्ति क्या है, शक्ति की बात करेंगे, ये अदिश राशि है कि सदिश राशि, तो शक्ति जो है अदिश राशि के अंतर्गत आता है। ठीक है, शक्ति को अदिश राशि से जाना जाता है, जिसमें केवल एक परिमाण ही होता है, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए ये अदिश राशि है। और जिसमें दिशा का भी ज्ञान होता है उसमें क्या होता है, सदिश राशि होता है। इसका एसआई इकाई जो होता है, शक्ति का एसआई इकाई मैं अभी आपको बताया था क्या होता है, वाट होता है। एसआई यूनिट में एसआई क्या होता है, यूनिट इसका वाट होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग 1 HP भी बोलते हैं, 1 HP बोले, 1 हॉर्स बराबर इतना 746 केवी वाट। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग केवी में बोला था इसको, ये सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 746 वाट होगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग केवी में कन्वर्ट करेंगे तब होगा 0.75 किलोवाट, ये होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आप यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हाँ आपको बताते बताते ध्यान से उतर जाता है हम कि क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे थे, और जो बोलना चाह रहे थे वो ना निकल कर किलोवाट में निकल गया। यहाँ पर क्या होगा 746 वाट, इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर अब 1 वाट जो होता है ये उपकरण की शक्ति होती है। देखिए 1 वाट जो होता है ये उपकरण की शक्ति होती है, और इसको हम लोग अगर डिनोटेट करते हैं, अगर हम लोग इसको, तो 1 जूल प्रति सेकेंड में भी इसको हम लोग
डिनोट करते हैं, 1 वाट को। ये ध्यान में रखिएगा, अगर 1 वाट पूछा जाए तो 1 जूल प्रति सेकेंड भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और देखिए, आप ये बताइए हमें वाट का आविष्कार किसने किया था। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वाट का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि पत्थर को ऊर्ध्वाधर रूप में फेंका जाता है और यह जमीन पर वापस आ जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। कहां पर सबसे अधिक ऊर्जा, इसकी अधिकतम ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। पहली बात इसको समझते हैं हम कैसे। अगर हमारे पास पत्थर को ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, मान लीजिए ये पत्थर है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर फेंकेंगे हम तो क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर एक पीक पॉइंट पहुंचेगा, फिर वो वापस क्या करेगा, नीचे गिरने लगेगा, ठीक है, और फिर वापस अपने नीचे जो जमीन है धरती पर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, जब यहां पर ये बढ़ रहा है धीरे धीरे कर कर, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ये क्या करती है, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। और ये जब पीक पॉइंट में पहुंचती है, अधिकतम ऊंचाई जिसको बोलते हैं हम, अधिकतम ऊंचाई बोलते हैं, यहीं पर जो है स्थितिज ऊर्जा जो है सबसे अधिक होगी। स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो अधिकतम ऊंचाई पर सबसे अधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। आप समझिए इसको। और क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है, ये ध्यान में रखिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है आपका। देखिए, इसी में अगर पूछ दिया जाए कि सबसे कम स्थितिज ऊर्जा कहां पर होगी, तो जैसे हम इसको जहां से हम फेंकना चालू करते हैं वहां पर जो है सबसे कम जो है स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा स्टार्टिंग में होगी जब हम फेंकने वाले थे तभी, और अधिकतम क्या होगी, अधिकतम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इससे, और कार्य ऊर्जा और समय से देख लेते हैं क्या है। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य किसके बराबर होता है। यहां पर बात हो रही है कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब यहां पर एक प्रमेय होता है, जो प्रमेय ये है, देखिए प्रमेय को समझते हैं। देखिए, इसके अनुसार अगर कोई वस्तु पर कार्य करना है, अगर कोई वस्तु है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं, कार्य करने वाली जितनी भी बल होगी इस पे, यानी कि फोर्स होगी, ठीक है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य का योग, ठीक है, इसके द्वारा बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, मान लो F1 F2 और F3, F1 और F2 और F3, इन सभी का योग जो होता है निकाय की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो इसमें निकाय में जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा उसी के बराबर होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन किसके बराबर होगी, इस पे जितने सारे बल लग रहे हैं उसके बराबर। देखिए, अगर हम सभी बलों द्वारा किया गया कार्य अगर निकालेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे जो कार्य होगा वो क्या होगा, हमारा गतिज ऊर्जा पहली बात क्या होता है, 1/2 mv² होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अगर दो निकाय है, मान लो दो एक वस्तु है जिस पर दो बल लग रही हैं, दोनों बल के बीच में जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा, ये पहला है मान लो, ये दूसरा बल है, तो दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, इसमें जो है कार्य ऊर्जा प्रमेय का नियम कहलाएगा। ये ठीक है, ये समझिए। देखिए, W बराबर अगर हम लोग बात करेंगे 1/2 mv का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 m और यहाँ पर v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, इस वाले को पूरे टोटल को हम लोग क्या कर लेंगे, डेल्टा, और इसका मान क्या रख लेंगे, के रख लेंगे। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा के हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय का सिद्धांत हो जाएगा और इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, किसके बराबर, किया गया कार्य के बराबर।
ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये समझिए गतिज ऊर्जा क्या हो रहा है, अचानक से किसमें, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्थिति के कारण कोई वस्तु एक जगह थी और इसमें जब बल लगा है तो बल क्या करेगी, इसको, इस वस्तु को खिसका देगी बाहर, तो इसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा में क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए इस चीजों को कि क्या होता है और क्या नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ठीक है, क्योंकि गति इसमें हो रहा है, गति जब बल लगा रहे हैं हम, गति बल हो रहा है। देखिए, अगर यहां पर मैं आपको ये चीजें समझाना चाह रहा था, थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया उस चीजों को समझाने में, इसीलिए मैं यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर सी बोल रहा था यहाँ, लेकिन ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। देखिए, अगर कोई बल लग रहा है इस पे, फिर अचानक से ये रुक गया यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। अगर मान लीजिए यही वस्तु क्या है, यहाँ पर रुकी हुई है और इसको हम लोग अगर फोर्स लगा रहे हैं तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये दो चीजें आप ध्यान में रखिए। देखिए, अगर कोई गति कर रही है वस्तु और उसको अचानक रोक देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगी, आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है और इसमें अगर हम लोग बल लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ये दोनों चीजों को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, जो यहां मैं बताना चाह रहा था वो यहां पर आप डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई जूल नहीं है। अब इकाई जूल नहीं है की बात हो रही है, बल की, कार्य की, गतिज ऊर्जा की, ऊष्मा की। मैं अभी आपको बताया था जूल वाट। ठीक है, वाट, एक वाट बराबर क्या बताया था, 1 जूल प्रति सेकेंड बताया था। ठीक है, ये बताया था 1 वाट बराबर। तो देखिए वाट किसका है, कार्य को बोलते हैं, कार्य लगा दिए या फिर पावर लगा दिए, है ना, या शक्ति लगा दिए तो ये जूल हो गया। तो देखिए सबसे पहली बात कार्य हो गया, पावर लगाएं, गतिज ऊर्जा हो गया आपका, ऊष्मा भी क्या हो गया आपका, जूल का इकाई। इन तीनों का जो इकाई है होता है जूल होता है, लेकिन बल की जो इकाई होती है जूल नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, कि इसकी इकाई जो है जूल नहीं होती है। बल की इकाई जो होती है, इसका मात्रक अगर बात करेंगे हम लोग, बल की इकाई का एसआई मात्रक जो होता है ये होता है न्यूटन होता है, और इसको एन से डिनोट करते हैं, ये ध्यान में रखिए आप। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ डाउट होंगे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।